नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक रैली में हिस्सा लिया। उन्होंने INDIA गठबंधन को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि आप जिसे आगे बढ़ाना चाहते हैं उसे वोट दें। अल्लाह ताला इंडियन अलायंस को कामयाबी दे रहा है। आप खुद देखिए, आप भी तो इंसान हैं, उनकी तकरीरें सुनिए। क्या हम इन्फिल्ट्रेटर्स हैं? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? क्या हमने इस वतन के लिए कुर्बानियां नहीं दी हैं? क्या हमने आज़ादी की जंग नहीं लड़ी? क्या इन्होंने लड़ी? इन्होंने तो लड़ी ही नहीं जंग। संघ जो था वो बिल्कुल अंग्रेजों का एक बाजू था। वो तो अंग्रेजों से यही कहते थे कि आप ही यहाँ राज करिए, हम इनके साथ नहीं है जो आपके खिलाफ है। क्या इसमें कोई झूठ है? ये सच्चाई है। यहाँ पे घाट पे सब जगह बात बन रही है। इंशाल्लाह कैंडिडेट्स बन रहे हैं, लड़ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इंडियन अलायंस मजबूत है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी बख्शेगा। और कुलगाम में PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर सीनियर नेता गुलजार अहमद डार मौजूद रहे। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा, अनंतनाग सीट पर तारीख बदलने की अपील की जा रही है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर बारिश महीनों तक जारी रहेगी तो चुनाव नहीं होंगे? देश में मौसम के हालात कभी इतने खराब नहीं होते। ये महज बहाने हैं। जब उन्होंने लोगों की बाढ़ देखी वो डर गए और चुनाव स्थगित कराना चाहते हैं। कभी भी खराब हो सकता है। इसका क्या मतलब है? अगर एक महीने तक बारिश होती रहेगी तो एक महीने इलेक्शन ही नहीं होगा। क्या मुल्क के अंदर कहीं मौसम खराब नहीं होता है? ये तो बहाने हैं जो उनको लोगों का सैलाब जो देख रहे हैं, लोगों का रुझान देखिए, लोग घबरा गए पोस्टपोन करना चाहते हैं ताकि इनको मौका मिले लोगों को धमकाने का। और ये जो इन्होंने बेजा दौलत इकट्ठी की है उसको खर्च करने का मौका मिले। मगर मैं इलेक्शन कमीशन से फिर एक बार दरखास्त करना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत मुश्किल से एतमाद आ गया है जम्मू कश्मीर के इलेक्शन प्रोसेस पे, उसको किसी एक शख्स से पार्टी के लिए खराब मत कीजिए। वहीं अपनी पार्टी प्रमुख अल्ताफ बुखारी का कहना है कि वो अनंतनाग राजौरी सीट पर चुनाव टालने की हिमायत ठोस बुनियाद पर कर रहे हैं और अगर चुनाव वक्त पर होता है तो इसके लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उनका मुकाबला NC से है क्योंकि PDP का अस्तित्व नहीं है। अल्लाह के फजल से जो 4 साल मेहनत की हम लोगों ने, लोगों के दुख दर्द में उनके साथ साथ हाथ में हाथ डाल के उनके लिए बात करते रहे, मसले उनके उठाते रहे, तो मुझे लगता है उसमें वो मेहनत कहीं ना कहीं आज अपना जलवा दिखा रही है। लोग कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हैं इस बात से कि अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी सच बोल रहे हैं और सच की सियासत कर रहे हैं। और ये भी सच है कि लोगों को इन दोनों रिवायती जमातों से एक कहते हैं ना गिंध हो गई है कि ये फिर वही लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं हमें ये करना है, हमें वो करना है, जबकि जब मौका था तब ये चोरी बैठे। 70 साल में जो नहीं किया फिर आज क्या करेंगे? हमने जब बात की रास्ता बंद है और आज के दिन में भी मुगल रोड का रास्ता बंद है। शायद PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये एहसास नहीं है कि एक नई पार्लियामेंट्री सीट बनी है, दोनों खित्तों के लोगों को वोट डालने का हक है और बराबर हक मिलना चाहिए। शायद वो दूर रखना चाहते हैं एक बड़ी आबादी को, क्योंकि इनको लगता है कहीं ना कहीं वो सपोर्टर्स हैं अपनी पार्टी के। देखिए बैन तो इन्हीं के दौरों में हुआ, यही इन्हीं लोगों ने कराए, ये क्या कहेंगे हमें? अब बड़ा बुरा लगता है ये कहते हुए कि इस्तेमाल कैसे हुआ। हालांकि जमात इस्लामी को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अगर उन पे बैन उठे तो इनको क्यों तकलीफ है? तो आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें चलेंगी?
ایسی چیزیں اگر ہماری سرکار اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آئی تو آپ دیکھیں گے کہ دینی جماعتوں کو پوری اجازت ہوگی کہ وہ دین کی خدمت کریں. ہاں کوئی ایکسٹریمزم کوئی ایسی چیز کی اجازت نہیں ہوگی, بالکل بھی نہیں, 0% ٹالرنس ٹورڈز دو, لیکن دینی خدمت کرنے کی بالکل اجازت ہوگی. اللہ ہم نے کوئی ابھی ووٹ تو لیا نہیں ہے, لیکن ہم اپنا یہ پچھلے 4 سال کا جب سے پارٹی بنی ہے ہمارا رزلٹ کارڈ انشاءاللہ بہت اچھا ہے. یہ اپنے 70 سال کے چہرے چھپانے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ جھوٹ بولنا ہے. کیا بتا رہی ہے پی ڈی پی, ہمیں دے دو ووٹ اور ہماری آواز, تو لاؤڈ اسپیکر کوئی کیوں نہ لگائیں, پھر وہاں پارلیمنٹ میں لاؤڈ اسپیکر کو لگائیں اگر آواز ہی سنانی ہے. ایموشنل مدعوں کے بنا یہ بات کرے, یہ کیا بات کر سکتی ہیں وہاں, یہ ایموشنل 100 سال کی جنگ یہ تو نہیں لڑ پائیں گی.